हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे फर्स्ट बैड वर्जन नाम की प्रॉब्लम के बारे में। देखते हैं प्रॉब्लम से क्या कह रही है कि भाई आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो किसी कंपनी के, ठीक है, और आप वहाँ पे एक टीम को लीड कर रहे हो और आप कोई एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। अब मुझसे ये कह रहा है कि आपका जो लेटेस्ट वर्जन है आपके प्रोडक्ट का वो क्वालिटी चेक में फ़ेल हो गया, ठीक है। तो आपने जितने भी वर्जन बनाए हैं आज तक, जितने भी आपने अपडेट दिए हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं अपने प्रीवियस वर्जन पे, ठीक है। तो अगर मान लो कोई अभी तक मान लो ऐसे कुछ वर्जन आते जा रहे थे मेरे, आते जा रहे थे, वो सारे अच्छे थे, बट मान लो कि ये वाला वर्जन जो है ये बेकार हो गया, तो इसके बाद जितने और भी वर्जन आएंगे वो अपने मन से बेकार हो जाएंगे क्योंकि हमारा ये वाला बेकार था। समझ रहे हो? तो ये मुझसे कह रहा है कि भाई अगर आपका कोई भी वर्जन बेकार निकल जाता है तो उसके बाद जितने भी और वर्जन आएंगे वो सारे भी बेकार हो जाएंगे। तो मान लो आपके पास कुछ वर्जन्स थे, कुछ अपडेट्स थे, अपडेट नंबर 1, अपडेट नंबर 2 अप टू एन तक, एंड आपको पता करना है कि इनमें से पहला कौन सा ऐसा वर्जन है जहाँ से दिक्कत आनी चालू हुई, क्योंकि जहाँ से दिक्कत आनी चालू हुई है उसके वो और उसके बाद से जितने भी वर्जन होंगे सब खराब हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे API दिया गया है। API मतलब आप यहाँ पे सिंपली टर्म से समझो, आपको फंक्शन दिया गया है इस बैड वर्जन, जहाँ पे आप अपने वर्जन नंबर को भेज के पता कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर वर्जन जो है वो गलत है कि नहीं, बैड है कि नहीं। अगर वहाँ से गलतियाँ चालू हुई हैं तो आप उसी को जो है रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि ये फंक्शन जो है आपको रिटर्न करेगा वेदर द वर्जन इज़ बैड और नॉट। अब आपको यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना है जो कि पता करेगा पहला बैड वर्जन कौन सा है, और आपको मिनिमाइज़ करना है नंबर ऑफ़ कॉल, मतलब आपको कम से कम टाइम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है ताकि आपका आंसर आ सके, ठीक है। तो इसकी चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे कि मान लो n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, n की वैल्यू 5 है, इसका मतलब हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक। मतलब पहले मेरा एक अपडेट आया होगा, अपडेट 1, फिर अपडेट 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। अब जो मेरा API है अगर हम उसमें 4 भेजते हैं तो हमें बता देगा कि हाँ भाई 4 में डिफेक्ट है। तो मान लो कि मेरा 4 में डिफेक्ट है, ये रहा मेरा 4, इसमें डिफेक्ट है। अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली 5 भी क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड हो जाएगा। बट 1 और 2 और 3 क्या होंगे, ये हमारे अच्छे खासे चलेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब हमें क्या है, एक लिस्ट में दिया गया है। अब मुझे सबसे पहले एक सबसे सिंपल फंडा क्या हो सकता है कि भाई सबसे पहले 1 को चेक करो कि क्या ये गलत है, क्या इसमें कोई एरर आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। फिर 2 को चेक करो, इसमें एरर आ रही है, नहीं यार, इसमें एरर आ रही है, नहीं। अब देखो एरर पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बैड वर्जन नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे अपने API को। 4 पे है कि ये गलत हो रहा है क्या यहाँ पे, हाँ भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब जहाँ हमें पहली गड़बड़ दिखी हमने उसी को रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे एक तरीका क्या है कि इसको अचीव करने के लिए हम लोग लीनियर स्कैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर स्कैन में आपका पक्की बात है कि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही देख पा रहे हो कि आपका जो चौथा एलिमेंट है, मतलब चौथा अपडेट जो था उसका, आपके सॉफ्टवेयर का, वो गड़बड़ कर रहा था ना। तो उसके लिए आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फालतू में देखे, यहाँ पे आपका समय बर्बाद नहीं हो गया। समय बर्बाद हो गया तो उसका मतलब क्या है कि आप अगर सीक्वेंस से अगर चीज़ें चेक करोगे ना तो फिर आपका आंसर कभी नहीं आएगा। तो बस वही चीज़ मुझे यहाँ पे देखनी है। देखो यही मुझसे कह रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे क्या है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि भाई एक एक करके एलिमेंट उठाओ, एक एक करके उसका अपडेट उठाओ, चेक कर लो। तो इसको कोड कैसे करोगे भाई, आपको n की वैल्यू दी गई है, तो मैंने क्या कहा, फॉर i इन रेंज 1 से लेके n तक चलो, ठीक है। हर बार जो i की वैल्यू पहले क्या होगी, 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो जितनी बार जो भी वैल्यू i की है उसके लिए चेक कर लो क्या वो बैड वर्जन है, क्या वो वाला पर्टिकुलर अपडेट क्या बैड वर्जन है। अगर है तो हमें ये इस बैड वर्जन रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो अगर हमें आंसर ट्रू मिल जाएगा इसका मतलब हमें वो पर्टिकुलर अपडेट नंबर मिल गया है जहाँ पे गड़बड़ होनी चालू हुई, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। मान लो ये पूरा लूप ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब हमें 1 से लेके n-1 तक, ये लूप हमने n-1 तक एक्चुअली चलाया है। आप इसको n+1 तक भी चला सकते हो, तो आपको यहाँ पे ये लाइन एक्स्ट्रा लिखनी नहीं पड़ेगी। बट हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे इसको n तक चलाया हुआ है, तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन ये चेक कर लेंगे कि भाई अगर 1 से लेके n-1 तक जितने भी अपडेट आए हैं अगर वो गड़बड़ नहीं है, मतलब 1 से लेके अगर 5 तक की बात करूँ तो 1 से लेकर अगर 4 तक सारे सही हैं अपडेट, इसका मतलब 5वां ही गड़बड़ होगा, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, आखिर में n रिटर्न कर देंगे। अगर इसको आपको यहाँ से हटाना है, इसको सही करना है, मतलब ये मैंने कोड लिखते समय पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ ऐसे, ठीक, और यहाँ पे n+1 कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा, समझ रहे हो। बट इसके लिए मान लो कि मेरे n की वैल्यू होती 10⁴, तो पहले हम 1 के लिए चेक करते, 2 के लिए चेक करते, 3 के लिए चेक करते, और मान लो कि आखिर में जाके हमें पता चलता कि भाई 10⁴ ही डिफेक्टिव था,
बाकी सारे अच्छे थे, तो हमने ये फालतू इतनी सारी कॉल कर डाली ना, हमें इनको करना है मिनिमाइज़। तो इसके लिए ही हमें कोड को करना है यहाँ पे ऑप्टिमाइज़। तो इसको और ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, अब इस पे बात आती है। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे। अब भाई ऐसा क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी अपडेट होंगे वो अपडेट तो लाइन से होना, पहले अपडेट नंबर 1 आएगा, फिर अपडेट 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो इसको किस तरह से हमें सोचना है पहले तो ये समझेंगे। देखो, लीनियर स्कैन हम लोगों ने करा, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इसमें हम लोग को डेटा सॉर्टेड मैनर पे दिया गया है, सॉर्टेड मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, तो या असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में दिया गया है, तो हम लोग वहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमें अपडेट जो है वो रैंडम मैनर पे दिए होते कि पहले सेकंड अपडेट दिया है, फिर फोर्थ दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 5th दिया है, तो इस केस में हमें लीनियर स्कैन ही करना पड़ता है, क्योंकि फिर हमें पता नहीं चल पाता ना कि कौन से अपडेट पे दिक्कत आई है, कौन से पे नहीं, तो हमें एक एक करके सारे अपडेट्स को उठाना पड़ता। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे सारी वैल्यूज़ जो है क्या है, हमें लीनियर मैनर पे दी गई, तो हम वहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ कर लेंगे। बाइनरी सर्च में हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले बाइनरी सर्च करता क्या है, वो आपसे मिडल एलिमेंट निकालने को कहता है। तो आप यहाँ पे जानते हो कि अगर आपकी ये एरे है, ठीक है, तो इस एरे में इंडेक्सिंग अगर मैं कर दूँ आपके सामने, तो ये इंडेक्स नंबर मेरा क्या हो जाएगा 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4। ठीक है, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल बना लो, इसमें पड़ा है 0 इंडेक्स, और एक राइट नाम का वेरिएबल बना लो, इसमें पड़ा है 4th इंडेक्स। सिंपल है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च कहता है हमेशा मिडिल एलिमेंट निकालो। मिडिल एलिमेंट क्या है मेरा, आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 में मिडिल एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 3 है। तो ये हमें 3 कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि भाई मिड क्या हो जाएगा, एल मतलब लेफ्ट साइड पे प्लस राइट साइड वाले पॉइंटर को निकालो और उसका अपॉन क्या कर दो, 2 कर दो। तो एल प्लस आर मतलब 0 + 4/2 मतलब 2, इसका मतलब हम लोग सेकंड इंडेक्स से पहुंच गए। तो यही एलिमेंट हमारा मिड एलिमेंट आ गया। तो मिड एलिमेंट हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, तो मान लो मिड एलिमेंट मेरा क्या आ गया, सेकंड इंडेक्स आ गया कि भाई सेकंड इंडेक्स, हमारे एल और आर और मिड क्या है, इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं हमारी लिस्ट में। तो मेरा ये जो भी मेरी मिडिल वैल्यू आई, अच्छा अब इस मिडिल वैल्यू को भेज दो किसके पास, इस बैड वर्जन नाम के फंक्शन के पास, कि अब चेक कर लो कि क्या ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है मतलब 3 पड़ा है, क्या ये बैड वर्जन है क्या। तो उसने चेक करा कि भाई अरे यार ये तो बैड वर्जन यार नहीं है, क्योंकि अपना बैड वर्जन क्या था, 4 था। प्रॉब्लम हम लोग को कहाँ आ रही थी, देखो यहाँ पे आ रही थी। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, 4 को ऐसे हल्का से ये कि 4 पे प्रॉब्लम आ रही थी, बट हम लोग 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 पे हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर 3 पे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब 3 और 3 से पहले जितने भी यहाँ पे एलिमेंट थे वो सारे क्लीन हैं, साफ़ हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, उनमें कोई भी एरर नहीं आई होगी। आप खुद सोचो, अगर आपका तीसरा अपडेट चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब पहले में भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में भी नहीं है। ठीक है, तो अब किस में पॉसिबल दिक्कत आ सकती है, तो हमने क्या करा, लेफ्ट जो मेरा पॉइंट आउट कर रहा था अभी किसको, 0 को, तो अब हम समझ गए ना 0 1 और 2 ये तो गड़बड़ कभी कर ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल सही साइड बैठे हुए हैं। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई लेफ्ट को एक कदम आगे खसका दो मिड के, तो लेफ्ट अब क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1 को पॉइंट आउट करने लगेगा, मिड प्लस 1 मतलब थर्ड इंडेक्स को। तो अब मेरे लेफ्ट जो है आ जाएगा थर्ड इंडेक्स मतलब 4 पे, तो यहाँ पे मेरे लेफ्ट की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब मेरा जो सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, मिड प्लस 1, क्योंकि मिड की वैल्यू 2 है ना, तो मिड प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे करेक्ट कर देने, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब मेरा लेफ्ट जो है वो 3 पे है और मेरा राइट जो है 4 पे है। इसका मतलब अब हमें इतना तो पक्का पता चल गया कि जो पीछे की एरे है हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आई नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूँगा, मैं दोबारा मिड निकालूंगा। मिड निकालो तो क्या हो जाएगा, L + R मतलब 4 + 3 / 2, तो आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 आ जाएगा। तो मेरे मिड की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम चेक कर लेंगे क्या मिड पे जो एलिमेंट पड़ा है इसको अगर हम इस बैड वर्जन के पास भेजें तो क्या मेरा आंसर ट्रू आ रहा है, क्या यही बैड वर्जन है क्या। तो 4 को उसने भेजा, चेक करा, हाँ यार 4 तो हमारा बैड वर्जन है, ये पता चल गया। मतलब हमें एक ऐसी वैल्यू पता चल गई, ठीक है, जहाँ से हमें बैड वर्जन मिलने चालू हुए हैं, मतलब अपडेट जहाँ पे गड़बड़ था हमें वो पॉइंट मिल गया। जैसे वो पॉइंट मिल गया हम उसे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अच्छा, कुछ केस में क्या हो सकता है कि जब आप मिडल निकाल रहे होगे तो हो सकता है कुछ ऐसा सिनेरियो, जैसे अपने वाले एग्जांपल में तो हम लोग को जितनी जल्दी आंसर मिल गया, ठीक है, बट जब हम बड़े बड़े इनपुट के लिए बात करेंगे तो मान लो कि मेरी जो एरे है वो काफ़ी यहाँ पे बड़ी है, ठीक है, काफ़ी बड़ी, मान लो यहाँ पे 1 2 ऐसे चलता रहे, ठीक है, 18 ऐसे चलता रहे और यहाँ पे 25 ऐसे चलता रहे, कुछ ऐसे, मतलब इतनी बड़ी सी हमारी एरे कुछ होगी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जो दिक्कत आई है वो आई है यहाँ पे,
मैंने कहा दिक्कत जो आई है वो नोड नंबर 18 पे प्रॉब्लम आनी चालू हुई, और इसकी वजह से जो आगे का जितना भी पूरा पूरा अपडेट आया है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। ये सारा बर्बादी के लाइन पे है, मगर इससे पहले सारी कुछ चीज़ें सही थी। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे ये एरे चलते चलते कहाँ तक गई होगी, 50 तक गई होगी, 1 से लेकर 50 तक अपडेट आए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग के जो सबसे पहला लेफ्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0th इंडेक्स, और ये वाला इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, 49th इंडेक्स। तो हम लोग निकालेंगे 0 + 49/2 तो 24 आ जाएगा। तो मतलब जो हम 24 इंडेक्स पे यहाँ पे आए, इस जगह पे आए हम। ठीक है, यहाँ पे हमने चेक किया, इसको हमने भेजा इस बैड वर्जन के पास, इसने बता दिया नहीं यार यहाँ पे तो फॉल्स आ रहा है आंसर, मतलब आपका ये वर्जन भी ख़राब है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम 24 को आंसर में दे देंगे, क्योंकि अगर ये ख़राब है तो इससे पहले भी और कुछ ख़राब हो सकते हैं ना। तो मतलब अगर हम किसी नोड पे हैं और वहाँ पे हमें इस बैड वर्जन क्या दे रहा है, वैल्यू ट्रू दे रहा है, कह रहा है कि हाँ भाई ये वाला पर्टिकुलर अपडेट आपका ख़राब है, तो आप क्या करोगे, जो राइट इंडेक्स जो आपका 49 को पॉइंट आउट कर रहा है वो किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, ये अब देखो ये अगर ख़राब है तो इससे एक कम, मतलब यहाँ ये 23rd इंडेक्स को पॉइंट आउट करने लगेगा। तो हमारी एरे हर बार जो है छोटी होती जा रही है। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, चेक करने के लिए 0 से लेकर 50 तक पूरे में हम चेक कर रहे थे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मिड एलिमेंट निकालेंगे, उसको भेजेंगे इस बैड वर्जन के पास और पता करेंगे कि भाई वो पर्टिकुलर अपडेट मेरा बेकार है कि नहीं, क्या उसमें एरर आई कि नहीं। अगर एरर आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे, उस शुरुआत से लेके उससे एक कदम पहले तक अब इस एरे में चेक करेंगे कि क्या इसका दोबारा मिड निकालेंगे। ठीक है, अब मान लो इसका मिड जो है यहाँ कहीं ये आया, और देखा ये तो भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि दिक्कत कहाँ आई थी, 18 में आई थी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगली बार हम कौन सी एरे को चेक करेंगे, इस एरे को चेक करेंगे। तो हर बार हमारी एरे छोटी होती जा रही है, जो हमें सर्च करना है वो एरिया छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें 3 से 4 बार में ही मुश्किल से हमें आंसर मिल जाने वाला है अपने एग्जाम्पल पे। ठीक है, और ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल होंगे तो उसमें भी हमें बहुत जल्दी चीज़ें मिलेंगी। तो ये हमारे यहाँ पे बाइनरी सर्च की नॉर्मल अप्रोच लगाई गई है, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया वो चीज़ हमें यहाँ पे कोड पे लिखनी है। तो कोड पे कैसे लिखोगे, देखो हमें यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है, तो मैंने क्या कहा कि भाई लेफ्ट में क्या आ जाए, 1 आ जाए पहला इंडेक्स, और राइट में क्या आ जाए, n आ जाए, सिंपल। अब जब तक लेफ्ट मेरा कम है राइट से, तब तक हम हर बार करेंगे क्या, मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। फिर हम चेक कर लेंगे कि भाई जो हमारा मिडिल वैल्यू है क्या ये हमारा बैड वर्जन है क्या। अगर भाई यही हमारा बैड वर्जन है तो राइट क्या हो जाए, मिड हो जाए। मतलब जो हमारा मिड, देखो यहाँ पे कोई बड़ी सी एरे है, ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, राइट यहाँ पे होगा, मान लो मिड यहाँ पे आया, ठीक है, तो लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे, मिड यहाँ है। हमने देखा मिड जो है ये गड़बड़ है क्या, उसने बता दिया हाँ भाई मिड यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। इसका मतलब राइट जो है, अब वो समझ गया कि भाई मिड से लेके आखिर तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे गड़बड़ ही होंगे ना। अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू गड़बड़ हो गई मेरी, तो इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे गड़बड़ आ जाएंगे। इसका मतलब अब राइट जो है वो किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, राइट जो है मिड को पॉइंट आउट करने लगेगा, राइट यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से हम मिड निकालेंगे। तो अगली बार हम किस एरे को चेक करेंगे, इस एरे को चेक करेंगे। अब बताओ इतनी सी एरे में कहाँ पे गड़बड़ होनी चालू हुई थी, समझ रहे हो। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर आपका बैड वर्जन है तो राइट को मिड पे शिफ्ट कर दो, वरना आप क्या करो, लेफ्ट को मिड से एक आगे बढ़ा दो, जो कि हमने सबसे पहले वाले केस में ऊपर देखा हुआ था। अब ये काम करते रहो, ये काम कब तक होता रहेगा, जब तक मेरा लेफ्ट जो है वो कम है राइट से। अगर ऐसा है तो इसको चलाते रहो, हर बार चेक करो मिड एलिमेंट निकाल के कि वो पर्टिकुलर बैड वर्जन है कि नहीं। अगर वो बैड वर्जन है तो राइट को जो है मिड पे पॉइंट आउट करवा दो, अगर ऐसा नहीं तो लेफ्ट को मिड प्लस 1 पे पॉइंट आउट करवा दो। अब अगर इसको आप एक बार अपनी रफ कॉपी पे इस एरे के लिए जो अपने गिवन एरे था उस पर चलाएंगे तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ पे बाइनरी सर्च एक एक करके मतलब लेफ्ट और राइट की क्या वैल्यूज़ हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये ज़्यादा आपको ईजी पड़ जाएगा अगर आप जो है अपने मन से कॉपी में इंप्लीमेंट करके देख लेना। बाकी मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कि यहाँ पे आखिर बाइनरी सर्च लग कैसे रहा है। देखो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी log n लग रही है। log n इसलिए लग रही है क्योंकि हर बार आप अपनी एरे को छोटा कर रहे हो। अगर हमारी एरे इतनी बड़ी है तो सबसे पहले हम लोग इस पूरी एरे में यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मिडिल वैल्यू निकालेंगे। अगर ये गड़बड़ है, ठीक है, अगर ये गड़बड़ है इसका मतलब इसके बाद जितनी भी एरे है वो तो बेकार हो ही गई होगी, वो तो अपडेट सारे बेकार होंगे। इसका मतलब अगर हमें ढूंढना है कहाँ से दिक्कत चालू हुई है तो हम लोग को कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा। हम लोग को जो ये रेड से आप देख पा रहे हो इस एरे में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अब असली दिक्कत इस लाल वाली एरे पे आई होगी। तो हर बार हम अपनी एरे को 20 से तोड़ रहे हैं, 20 से छोटा कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग log n कौन से फैक्टर से, log n बेस 2 यहाँ पे हर बार आधा कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते अपनी एरे को तो log n बेस 3 लिखते हैं, बट अपने में log n बेस 2 है।
तो सर्च स्पेस जो है हमेशा आधी हो रही है, इस चक्कर में हम मिनिमम से मिनिमम कॉल करेंगे अपने इस बैड वर्जन नाम के फंक्शन को, अपनी एपीआई को, ताकि वो हमें बता सके कि भाई क्या आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस हो रखा है। यहाँ पे स्पेस हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज़ करी है। तो लीनियर अप्रोच हमने यहाँ पे देख ली है, लीनियर सर्च करके, और दूसरा बाइनरी सर्च करके। बाइनरी वाली ज़्यादा एफिशिएंट है, लीनियर में आपकी क्या आ जाएगी, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगी। सिंपल है।